कोर्ट ने अनंत और राधिका के तलाक को मंजूरी दे दी थी। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अनंत और राधिका के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन ये उनकी खुशी का कारण था या दुख का कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट परेशान मुद्रा में विजय मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आए। अनंत का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफी हाउस में जा बैठा। राधिका स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन बहुत विचित्र है जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों के परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ा कर रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किसकी जिंदगी टूटी, किसके सपने टूटे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन जा चुके थे। अब उनकी दखल अंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। राधिका अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अनंत को देखा। शायद उसका आक्रोश, अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थीं। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद उसकी स्कूटी पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अनंत ने राधिका की स्कूटी को सामने से आ रही कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। राधिका सड़क पर बेहोश पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया और फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ा। राधिका की आंखें मूंदी जा रही थीं। अनंत का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं और दूर रहने पर मोहर लग जाए तो नज़दीक आना सहयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो ये था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों नहीं आए थे। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। राधिका के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई भाभी थे। भाभी कम नहीं थी। दूसरे राधिका के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत ये थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावना से ज़्यादा जोर तोड़ के कारनामे छुपे होते हैं। राधिका को होश आ गया था। वह समझ भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अनंत बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनंत, राधिका प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई, मुझसे स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही चुप्पी में निकल गया। फिर धीरे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अनंत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वह तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। राधिका, आप क्या समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो। सबका ख्याल रखते हो, लेकिन खुद का? उदास राधिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं ना होता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते अनंत, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अनंत राधिका की आंखों में आए आंसू को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वह कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वह तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। अनंत दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ अनंत, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला हुआ था। तुम्हारा ख्याल करने में ना काबिल। अनंत के स्वर में आक्रोश भर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। राधिका गंभीर हो गई। नहीं राधिका, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर बदर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। राधिका का चेहरा मुरझा गया। अनंत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अनंत उनसे राधिका की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झाड़ देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच गई आज वरना। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल राधिका की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा जी की मुख्य भूमिका थी। उनकी सोच अनंत से कभी मेल नहीं खाई। सच तो ये था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित नहीं हो पाया।
कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। राधिका फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें मैं इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से अनंत बोला। अरे अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या रह गया है? तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया, अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। राधिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अनंत ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अनंत कुछ और बोल पाता उससे पहले ही राधिका के भाई भाभी धन धन करते हुए आ पहुंचे। भाई अनंत पर गरजने लगा, मिस्टर अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अनंत ने सोचा यहाँ बातचीत करना व्यर्थ है, बिना बात का हंगामा हो जाएगा। भाई राधिका को समझा रहा था कि अब अनंत का ही किया धरा है, वह बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। राधिका अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। अनंत का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई और सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानो मन इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है। व्यथी मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अनंत करवट बदल रहा था। उसे आजीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। और रिश्ते की इमेज तब समझ आती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। राधिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वह वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी राधिका की कुछ साड़ियाँ कपड़े अनंत ने सहेज कर रखे थे। राधिका का अक्स अब मन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की राधिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फोटो ने आनंद का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील, सीधी छवि को अनंत ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब उसे देखने गया तब गंभीर मुद्रा की तरह बैठी राधिका की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसका एक कथन, आपके जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने अनंत का दिल जीत लिया था। इस पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में राधिका ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। ससुराल वालों को वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर जब छोटी बहू अमीर घर से आ गई तो राधिका का जीवन और कठिन हो गया। अनंत के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई बैंक मैनेजर बन चुका था। छोटे भाई की बड़ी आमदनी ने बड़े भाई को बड़े से छोटा बना दिया और राधिका को और ज़्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किटकिट में बीत गए और एक दिन अनंत की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ आए। अब बात मान सम्मान और हम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था वह अन्य लोगों के अभियान में उलझ कर रह गए। अनंत ने पहल भी की थी, लेकिन समर्थ नहीं होकर उसने भी घुटने टेक दिए। राधिका भी शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर राधिका का नाम डिस्प्ले हुआ। अनंत ने झट से कॉल रिसीव किया। राधिका भारी आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है, कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अनंत ने पूछा। कोई नहीं, अकेली हूँ। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हूँ, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, पागल हो, रात में तबीयत बिगड़ गई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनंत, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ राधिका ऐसी बात मत करो, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनंत ने एक पल भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वह राधिका के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। राधिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ। पहले कैसा हाल बना लिया है तुमने अपना? हालात आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवाई नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं, अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वह तुम ले लेना। राधिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव प्रचारित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय ये ज़्यादा प्रकट साबित होता है। राधिका हाथ धोना चाहती थी। अनंत ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर राधिका पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अनंत ने भावपूर्ण स्वर में कहा। दोनों खाना खाने लगे। अनंत ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जिसकी ज़रूरत प्रायः सभी को रहती है। कुछ पल के बाद अनंत बोला, राधिका, मेरी एक बात मानोगी क्या? राधिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो, तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अनंत के सीने से सट गया। अनंत ने उसको बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।